एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे कि तभी भिक्षु चक्षुपाल को यह बात पता चली तो वह भगवान से मिलने के लिए वहाँ आ गए। उनके आगमन के साथ ही भगवान बुद्ध ने प्रवचन में उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार और उनके गुणों की चर्चा भी की। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे, इसके लिए भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बोलकर उनके लिए एक कुटी की व्यवस्था करवा दी। भिक्षु चक्षुपाल वहीं रहने लगे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि चक्षुपाल ने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। इस पर भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? इस पर भिक्षुओं ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, हमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा है। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसीलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या ऐसा पाप किया है जिसके कारण वह अंधे हो गए हैं? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उनका परिवार उनके दास बन जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या उससे बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, कितना ही चिल्लाई, पर इस बार चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीझा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चक्षुपाल को अंधा बनना पड़ा।